इमरान खान पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। जेल में इमरान पर लगातार अत्याचार के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में पिछले दिनों इमरान की आंख की रोशनी को लेकर के आई खबर ने देश भर में आक्रोश पैदा किया। यही वजह है कि पाकिस्तान में हालात बेकाबू हैं, सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन है। ऐसी खबरें हैं कि राष्ट्रपति इस्लामाबाद छोड़ करके फरार हो चुके हैं। वहीं ऐसा दावा भी हो रहा है कि सरकार इमरान खान को विदेश भेजने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर हंगामा अभी भी बरपा है। पाकिस्तान में गृह युद्ध की जो आहट है वो सुनाई दे रही है। देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 10 से ज्यादा शहरों में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में प्रदर्शन। देर रात इमरान समर्थकों ने प्रदर्शन किया। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 10 से ज्यादा शहर जहां पर इस समय उग्र प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद शामिल है। देर रात इमरान के समर्थकों ने फिर से एक बार प्रदर्शन किया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। दो मेहमान हमारे साथ इस समय कनेक्टेड है। संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ, कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का भारत 24 पर। संजीव जी, सबसे पहले प्राइमा फेसी क्या लग रहा है, पाकिस्तान की स्थिति आप अगर एनालाइज करें तो क्या महसूस होता है? देखिए, पाकिस्तान में पहले से ही एक अघोषित जो सिविल वॉर है वो तो चल ही रही है। हम्म। और पाकिस्तान में जो वहाँ के जो रियल रूलर्स हैं, जो वहाँ की सेना है, वहाँ की खुफिया एजेंसी है, उनके अंदर जो एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन रहता है, उसकी वजह से चाहे वो बलूच हों, चाहे वो पश्तून हों, चाहे वो सिंधी हों, चाहे वो हमारे कश्मीरी हों, सभी के अंदर एक गहरा असंतोष का भाव रहता है। शिया कम्युनिटी भी खुश नहीं रहती। और रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो आप बात ही छोड़ दें। वहाँ पर इतनी ज़्यादा अत्याचार हिंदुओं, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी पे होते हैं कि उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो ऐसे में वहाँ पर पाकिस्तान में अब स्थिति ये है कि जब पंजाब के लोग बलूचिस्तान जाते हैं तो बलूच लोग पंजाबियों पर हमले कर देते हैं। अब आप सोचिए कि किसी भी राष्ट्र में अगर एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों के ऊपर ही हमले करने शुरू कर दें तो वहाँ पर तो एक पहले से ही अघोषित सिविल वॉर है। और ऐसे में जो वहाँ का जो सबसे पॉपुलर लीडर है वर्तमान समय का, इमरान खान, उनको जिस तरीके से जेल में रखा गया है, प्रताड़ना दी जा रही है, उनको हर तरीके से उनके लिए दुश्वारियां खड़ी की जा रही हैं, उनकी आंख की रोशनी भी कम होती जा रही है, इस तरीके की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ऐसे में जो इमरान खान के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर आकर के बड़े पैमाने पर वो विरोध कर रहे हैं और वो इमरान खान की जो रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना जो वहाँ की पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में लिए हुए है, वो इमरान खान से डरती है, इमरान खान की लोकप्रियता से डरती है और ऐसे किसी भी जमहूरियत के नेता से जो कि एक पॉपुलर शख्स होता है उसको जी। सेना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो ऐसे में इमरान खान के ऊपर एक दमन का जो कार्य है वो चल रहा है। और जाहिर है कि अगर स्थितियां ऐसी ही रहीं तो पाकिस्तान में घोषित रूप से भी सिविल वॉर वाली स्थिति हो जाएगी और ये कई भागों में विभाजित हो सकता है। ठीक है सर। क्योंकि देखिए, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान पहले ही दो भागों में विभाजित हो चुका है और अपनी इसी दोयम दर्जे के ट्रीटमेंट की वजह से जो बंगाली जो मुस्लिम थे उनके ऊपर जो अत्याचार किया, उसके बाद बांग्लादेश बन गया। उसी तरीके से अब जो चार भागों में मैं इसको विभाजित होते हुए देखता हूं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है वो लगातार बना हुआ है, उनका जो अत्याचार है ठीक वो है, लगातार बना हुआ है। चलिए सर मैं दोबारा लौटती हूँ। इसी बीच बड़ी खबर है, पाकिस्तान में लगातार जो हालात है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई शहरों में इमरान समर्थकों ने जोरदार हिंसा की है। कई हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा पाया है। आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। कई शहरों में इमरान खान के समर्थक हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नल टीपी त्यागी भी हमारे साथ इस समय है। सर, पाकिस्तान की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, महंगाई अपने चरम पर है। इस समय अंदर ही जितना विरोध सरकार का हो रहा है वो शायद ही कभी इससे पहले हुआ हो। ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति जिस तरीके से बिगड़ रही है, पहले खबर आई कि इमरान खान को मार दिया गया है, फिर आनन फानन में मुलाकात करवाई गई, बहुत शोर शराबा वहां पर हुआ, लेकिन एक बार फिर से इमरान खान के समर्थक वहां पर हैं। ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति देखते हुए, पाकिस्तान का पूरा इतिहास देखते हुए क्या लग रहा है, क्या मार्शल लॉ आ सकता है वहां पे? देखिए, इमरान खान का तो नाम है, बहाना है, बात कुछ और है।
ऐसा मुझे लगता है। और ये जो प्रदर्शनकारी है इसमें मुख्यतः जमाते इस्लामी के प्रदर्शनकारी हैं। अब पहले तो एक शब्द, ये जो जमाते इस्लामी है, हालांकि ये बनी तो ब्रिटिश कॉल के अंदर थी, लेकिन बाद में जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जमाते इस्लामी पाकिस्तान, जमाते इस्लामी भारत, जमाते इस्लामी कश्मीर बन गया। कश्मीर में तो जमाते इस्लामी ने बाकायदा आर्म्ड स्ट्रगल भी वो वैन गाड़ रही थी। लेकिन अभी बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए उसमें जमाती इस्लामी को आज तक की सबसे ज्यादा वोट मिली, वो भी वेस्ट बंगाल के बॉर्डर वाले एरियाज के अंदर, तो उसमें थोड़ी ताकत आ गई। अब जमाते इस्लामी इन प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर किसी किस्म का गृह युद्ध क्यों फैलाएगी, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि जमाते इस्लामी को तो मदद देने वाला था आईएसआई। आईएसआई का मतलब पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी को ही लेफ्टिनेंट जनरल ले गए थे बांग्लादेश के जमाते इस्लामी के कहने पे बांग्लादेश सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक। लिहाजा जमाते इस्लामी नहीं करेगी। तो अब 2 पॉइंट बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि साहब इमरान के समर्थक है और इमरान की बेहतरी के लिए, इमरान को छोड़ने के लिए ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दूसरा नैरेटिव ये कहा जा रहा है कि कराची के अंदर जो सड़कें हैं बड़ी खराब हैं, पानी है नहीं, जो म्यूनिसिपल सर्विसेज है, वेस्ट डिस्पोजल है, ये सब पूरी तरह से गर्त में जा चुके हैं। यानी कि म्यूनिसिपल सर्विसेज कराची को जीने दो, ये नारे लगाए जा रहे हैं। मगर ये दोनों ही मुझे लगता है कि कैमोफ्लेज है। असली नारा क्या है कि बहुत मुमकिन है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, यानी कि ये बताने के लिए कि जो लोग हैं वो फौज से नाराज नहीं है, वो पीपल्स पार्टी से नाराज है, पाकिस्तान पीपीपी, वो उससे नाराज है। और फिर अगर ऐसा ना हुआ होता तो जरदारी पाकिस्तान को छोड़ के क्यों भाग जाते। बताया तो ये जा रहा है कि वो 5 दिन के लिए इराक के दौरे पे जा रहे हैं, और असलियत ये है कि वो भाग गए हैं। वही क्यों भाग गए हैं? क्योंकि मुनीर शायद अब ये चाहता है कि इन उपद्रव के बाद प्रेसिडेंट को हटा के स्वयं प्रेसिडेंट बन जाए। बिल्कुल। और यही पॉलिटिकल पेरिफेरी में पाकिस्तान में इस तरीके की चीजें हमेशा होती रही हैं सर, पूरा इतिहास बताता है। बने रहिएगा सर, एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कई शहरों में जो हालात हैं वो इस समय बेकाबू हैं। पुलिस के साथ इमरान के समर्थकों की झड़प हो गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अब हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। अलग अलग जगह की ये जो तस्वीरें हैं वो इस समय मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में इस समय माहौल पूरी तरीके से खराब होता हुआ नजर आ रहा है। श्रीवास्तव सर, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा लगातार मुझे लगता है 1-2 सालों से तो हो ही रहा है। और इमरान खान को जब से जेल में बंद किया गया है उसके बाद से लगातार पाकिस्तान में स्थिति खराब होती जा रही है। एक तरफ बलूचिस्तान का मुद्दा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में अंदर खाने जिस तरीके की का जो विरोध है सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक पूरा पाकिस्तान निष्कर्ष पर पहुंचा कैसे नहीं। देखिए शिखा जी, पाकिस्तान की जो हालात हैं, आंतरिक हालात हैं, उसके लिए जो सबसे बड़ा कोई अगर जिम्मेदार जो फैक्टर है, जो सबसे बड़ा जो जिम्मेदार उसके लिए जो शख्स है, वो पाकिस्तान की सेना के जो जनरल्स हैं, जो वहाँ की खुफिया एजेंसी के जो जनरल्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो सभी पाकिस्तान को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है, और जैसा कि हम सभी इसको कहते हैं कि दुनिया के राष्ट्रों के पास सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा जो पाकिस्तान की सेना ऐसी है जिसकी कब्जे में एक देश है, जिसके पास एक देश है।